साहिल साड़ी पहन के कमर मटका के किसे दिखा रही है। अचानक ये आवाज़ सुन के मैं चौंक गई और खुद से बोली, साहिल भाई अभी तो मेरे सामने खड़े थे, मेरे पीछे कहाँ से आ गए। डर डर के मैंने साहिल भाई की ओर देखा। वो गुस्से में मुझे देख रहे थे। साहिल भाई, जब तुझे साड़ी पहननी नहीं आती तो क्यों पहनी, लोगों को कमर दिखाने के लिए। मैं ये बात साहिल भाई के मुंह से सुन के शर्म से अपने रूम में भागी आई और सेफ्टी पिन से अपनी साड़ी को अच्छे से सेट कर ली। नहीं तो क्या, साड़ी की अब साड़ी क्या, साड़ी की बात भी नहीं हिल। इश, साहिल भाई इस तरह बोलकर मुझे कितनी शर्मिंदा किए। वो इस तरह ना बोलकर अच्छे से भी तो बोल सकते थे। मेरा नाम आहना है। हम 2 भाई बहन हैं। आज मेरे भाई की शादी है। साहिल मेरे भाई का दोस्त है, लेकिन पता नहीं वो आज मुझ पर गुस्सा क्यों है। वैसे वो जब भी मेरे घर आते हैं उनका एक ही काम होता, मुझसे अपना गंदा कपड़ा धुलवाना। इससे कुछ कहने पर वो मुझे ही डांट लगाती और कहती, तेरा अच्छाई के लिए है, कपड़ा धो दे, काम सीख, तेरे लिए अच्छा है। अब फोर्सली मुझे उनका सब बात सुनना पड़ता। वो जब भी घर आते मुझसे अपना काम करवाते, ये कर वो कर, यहाँ जा वहाँ जा, वो अपना हर एक काम मुझसे करवाते। मुझे बहुत गुस्सा आता, पर मैं उन्हें डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। उन्हें पहली बार देखकर लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकती। ये बातें मैंने किसी से नहीं कही। ये बातें मैंने खुद के अंदर ही छिपा रखी है। साड़ी को सेट करके मैं नीचे आ गई। साहिल भाई एक बार मुझे देखे और आके फेर लिए। आज मेरे घर में शादी है मेरे भाई की, तो उसी का तैयारी चल रहा है। हम सब बारात में जाने के लिए तैयार हो गए और सब अपने अपने गाड़ी में बैठकर मैरिज हॉल पहुंच गए। भाई और भाभी की निकाह पढ़ाई हुई, हम सब खाना वाना खाए और फिर देखते ही देखते विदाई का वक्त हो गया। भाभी तो रो रो के अपना पूरा मेकअप खराब कर चुकी, फिर भी भाभी देखने में सुंदर लग रही थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। मैं भाभी को पहले से ही जानती हूँ, वो मेरी सीनियर रह चुकी। भैया और भाभी 3 साल से रिलेशन में थे। आखिरकार घर वालों की रजामंदी से अरेंज मैरिज हो गई। सब गाड़ी में बैठ गए, सिर्फ मैं ही बाकी थी। भाभी की 2 बहन संग में आ रही थी, इसलिए गाड़ी में अब जगह नहीं रही।
भाई ने मुझे साहिल भाई के साथ उनकी बाइक में आने को कहा। साहिल भाई के बाइक में, ये सुन के मेरा हाथ पांव सुन्न हो गया। वो तो अकेले में मुझे बहुत बार गिरा चुके हैं, उन पर मुझे थोड़ा सा भी यकीन नहीं। आरफ पर क्या ही करती, सब गाड़ी निकल चुकी थी। मैं वहीं भूत की तरह खड़ी रही। साहिल भाई मेरे हाथ पकड़ के बाइक के पास खड़ा कर दिए और बोले, जल्दी बाइक में बैठ, मैं तेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बैठ जल्दी, वरना मैं चला जाऊँगा। मैं बाइक में बैठ गई। बाइक या एरोप्लेन, पता नहीं क्या चला रहे, इतना स्पीड। मैं अपना बैलेंस रख ही नहीं पा रही। बार बार उनकी ओर स्लिप कर रही थी। उनके इतने में बाइक से गिर गई। लुढ़क लुढ़क के एक गाड़ी के सामने जा रुकी। हाथ पाँव में चोट लग गई और खून बहने लगी। बाइक के टायर में साड़ी का पल्लू फंस गया था, इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ। साहिल भाई दौड़े दौड़े मेरे पास आए, मुझे गोदी उठाए और चलते चलते बोले, जब साड़ी संभालना नहीं आता तो पहनती क्यों है? इस वक्त भी इन्हें मुझे डांटना था। इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे चोट लगी है, दर्द हो रहा है। इनके दिल में रहम बोलकर कुछ नहीं। कितने अकड़ू है खरूस कहीं के। एक ऑटो करके मुझे हॉस्पिटल ले आए। सलाइन पानी चढ़ा, मैं एडमिट हो गई। भी डॉक्टर अपने अपने काम में बिजी थे। मैं चुपचाप सिर्फ साहिल भाई को देख रही थी। वो गुस्से में मुझे देख रहे थे। वो भी देख रहे थे। मैं डर से आंखें बंद करके सो गई। आज मेरे भाई भाभी के शादी को 3 महीने हो गए। घर में पता नहीं सब किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे। मुझे कुछ भी पता नहीं, किसी ने कुछ बताया भी नहीं। साहिल भाई अब रोज़ हमारे घर आने लगे। पहले की तरह वो मुझे और गंदे कपड़े धोने को नहीं देते। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। चलो, आखिर एक काम से तो छुटकारा मिला। आज भी साहिल भाई घर आए। मैं टीवी देख रही थी। मुझे देख के वो मेरे पास ही बैठ गए। मुझे अजीब सा फील होने लगा और मैं वहाँ से उठकर अपने रूम में आ गई। छिप के मैं साहिल भाई को देख रही थी। साहिल भाई है कि चले गए? नहीं है। चलो, जान पे जान आई। थोड़ी देर बाद अम्मी एक साड़ी और कुछ गहने देते हुए बोली, आना
जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अचानक ये बात सुन के हैरान हूँ। ये बात अम्मी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कौन है और किसे देखने आएगा? मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करने वाली। अम्मी ने मुझे फटकार देते हुए कहा, तुम्हारी भाभी का फुफेरा भाई लड़का बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब भी करता है, देखने में भी ठीक ठाक है। तुम्हारे लिए रिश्ता आया, इसलिए हम सब तैयार हो गए। अम्मी ये सब कह के चली गई। गवर्नमेंट जॉब करता है, इसलिए क्या मेरी शादी उनके साथ देना ज़रूरी है? मेरी रजामंदी भी लेने का ज़रूरत नहीं समझा इन लोगों ने। भाभी आके मुझे रेडी कर दी। कुछ देर बाद लड़के वाले भी आ गए। मुझे उनके पास ले जाकर बैठाया गया, लेकिन मेरा नाम वाम छोड़ के और कुछ भी नहीं पूछा गया। लड़के को एक नज़र देखा। लड़का ठीक ठाक ही है, स्मार्ट है, लेकिन दिल को जो एक बार भा जाता है, उसके आगे जितना भी हैंडसम और स्मार्ट लड़के क्यों ना आ जाए, पर दिल को कोई भी अच्छा नहीं लगता, कभी भी नहीं। दिल का मेहमान सबसे अलग होता है। इस वक्त मुझे एक ही शायरी याद आया। दिल की गहराइयों में सबको जगह नहीं मिलता, दिल की गहराइयों में सबको जगह नहीं मिलता, हर कोई दिल का मेहमान नहीं बनता। और वो वाला गाना साइड में चल रहा था, दिल के अरमा आंसू में बह गए। लाइक सीरियसली, मुझे फिंगर रिंग पहना के चले गए वो लोग। अपने रूम में आकर बहुत रोई, और इस वक्त सिर्फ एक ही चेहरा मेरी आंखों के सामने दिख रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि साहिल भाई का। वह मुझे अच्छे लगते थे, पर ये अच्छा लगना कब प्यार में बदल गया कुछ पता ही नहीं चला। साहिल भाई को मैं कभी बोल नहीं सकती कि मैं बहुत प्यार करती हूँ। वह इतना गुस्सा करते हैं, कहीं उठा के फेंक ना दे, सोचकर ही डरती हूँ बाबा। दिल में दर्द लिए मैं इस शादी के लिए तैयार हो गई। अब क्या ही करूँ मैं? अब किसी को कुछ बोल भी तो नहीं सकती। मैं साहिल भाई से प्यार करती हूँ। कोई इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, नहीं पता। मेरी वजह से भाई और साहिल भाई का दोस्ती खराब हो, मैं ये नहीं चाहती। आखिरकार वो दिन आ गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। थोड़ी देर बाद मेरी शादी होगी और निकाह की जगह को फूलों से सजाया जा रहा था। आज साहिल भाई मस्टर्ड येलो कलर का पंजाबी पहने हुए थे
उनकी अम्मी अब्बू भी आए हुए हैं। साहिल भाई बहुत अच्छे दिख रहे थे। वो मेरे कज़न्स के साथ हंस हंस के फ़ोटो क्लिक कर रहे। ये सब देखने में मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा। एक लड़के से इतना प्यार करके किसी और लड़के को अपना हस्बैंड कैसे एक्सेप्ट करूं? एक तरफा प्यार था, इसलिए मुझे कोई ब्लेम नहीं कर सकता। मैं किसी को चीट नहीं कर रही, बल्कि मैं अपने दिल के मेहमान को दिल में ही दफन कर रही। मैं नीचे सबके साथ बैठी थी, पर बारात अभी तक नहीं आई। इतने में भाभी के पास एक कॉल आया और भाभी धप से ज़मीन पर बैठ गई। उसके बाद जो हुआ मुझे यकीन नहीं हो रहा था। दूल्हे के गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उसका बॉडी नहीं मिल रहा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप आगे की कहानी सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।